हाय कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी दिसंबर 2023 की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे दिसंबर मंथ आप सभी के लिए कैसा रहेगा, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि दिसंबर मंथ में आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। और इससे पहले कि आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करूं, मैं आपको कहना चाहती हूं कि प्लीज़ वीडियो को थोड़ा सा पॉज कीजिए, और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट होइए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करे, आपको मैसेजेस दे दिसंबर मंथ के लिए। और अपनी इंट्यूशन को ओपन रखिए। आपकी इंट्यूशन आपसे ज़्यादा बेहतर जानती है कि किस एरिया में कौन से मैसेजेस गाइडेंस आपको कनेक्ट कर रहे हैं। तो प्लीज़ ब्लॉक मत कीजिएगा एनर्जीज़ को, अपनी इंट्यूशन को ओपन रहिए, रिसीविंग मोड में रहिए, ठीक है। और ये बॉटम ऑफ द डेक बार बार ना यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ से ना कुछ नेगेटिव, ये जो भी है ना नेगेटिविटी, नेगेटिव लोग, चीटर्स, सब आपकी लाइफ से आउट हो रहे हैं। बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में माय डियर। लेट्स सी। थैंक यू भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, जय कान्हा जी की, जय राधे माँ। थैंक यू प्लीज़ बताएं माता रानी, भोले बाबा, कान्हा जी प्लीज़ बताएं आपके बच्चे कैप्रिकॉर्न मकर राशि वाले, जितने भी मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि, दिसंबर मंथ में क्या रहा है उनके लिए। अपने बच्चों को गाइड कीजिए प्लीज़। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, दो कार्ड्स आए हैं। देखिए ये कार्ड तो आना ही था। टेन ऑफ सोर्ड्स, हायरोफेंट, चैरियट। ओके, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू सो मच कान्हा जी, प्लीज़ बताएं। पेज ऑफ कप्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, थैंक यू सो मच। किंग ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू इस मंथ की, प्लीज़ बताएं भोले बाबा, कान्हा जी प्लीज़। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओके माय डियर, to overcome this blockage, thank you। hermit, beautiful, okay, bottom of the deck देखिए sun card, beautiful my dear, thank you भोले बाबा। आहा, justice my dear। खत्म हो रहा है क्या? वाओ, ओके। ओके माय डियर कैप्रिकॉर्न्स, कुछ इस महीने आप कंप्लीट करोगे, कंप्लीट। ओके, ये कोई टास्क हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, उससे भी ज़्यादा ये आपकी लाइफ का कोई इम्पॉर्टेंट हिस्सा हो सकता है, जो बहुत लंबे समय से चलता आ रहा था और जिससे आप बाहर आने की कोशिश कर रहे थे लेकिन शायद बाहर नहीं आ पा रहे थे। ये आपके रिलेशनशिप वाइज भी हो सकता है। जिस भी एरिया से ये आपको मैसेज जा रहा है प्लीज़ उसे रिसीव कीजिए। तो यस, तो आप कंप्लीट कर रहे हो किसी एक साइकिल को, तो फॉर श्योर आपका स्पेसिफिक कोई एरिया हो सकता है, ओवरऑल लाइफ हो सकती है आपकी। ओके, किसी तरह के जिसे कहते हैं ना कि अननेसेसरी बर्डन जो आपने अपने ऊपर बना रखा था, कैरी करके चलते आ रहे थे, उससे आप बाहर आते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। कोई एक पैटर्न है आपका कंप्लीट हो रहा है।
ये आपका रिश्ते हो सकते हैं, किसी स्पेसिफिक कोई रिश्ता जिसने आपको चीट करा, कहीं से धोखा मिला, कहीं से दुख दर्द मिला आपको, जो चीज़ आप डिज़र्व नहीं करते थे, कोई एक ऐसा पैटर्न ख़त्म हो रहा है आपकी लाइफ से। ये फाइनेंसिस को लेकर के हो सकता है आपके, या फिर आपके करियर वाइज, बिजनेस वाइज भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक न्यू एनर्जी से, कुछ न्यू है, यहाँ पर कुछ नया स्टार्ट होने जा रहा है आपकी लाइफ में। और ये डिवाइनली जिसे कहते हैं ना कि कुछ कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ऑफर आपकी लाइफ में आ रहा है नया, मतलब कुछ ख़त्म भी हो रहा है और कुछ नया आपकी लाइफ में यहाँ पर आता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और ये डिवाइन की तरफ से है। और एक बात और बताऊंगी, ये जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में ख़त्म हो रही है फॉर श्योर यहाँ पर, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से तो मैं यहाँ पर झूठ नहीं बोलूँगी, हो सकता है ये चीज़ें ख़त्म होते होते आपको भी वो एक दुख और दर्द दे करके जा रही है, ठीक है। आप भी उससे जिसे कहते हैं कि अभी पूरी तरीके से उभरे नहीं हो, लेकिन उसकी हीलिंग भी यहाँ पर मौजूद है इस महीने, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। ओके, डिवाइन की तरफ से आपके लिए हीलिंग भी प्रोवाइड की जा रही है, आप इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। ये कोई एग्जैक्टली कोई पर्सन हो सकता है, ठीक है, जो आपकी मदद करे सिचुएशन से बाहर आने में, ठीक है। या फिर आप कहीं किसी से कोई गाइडेंस आप ले रहे हो, उस बेसिस पर आपको यहाँ से मदद मिल रही है सिचुएशन से बाहर आने में। ये कोई ऐसे इंसान भी हो सकते हैं, आपके घर के कोई बड़े बुजुर्ग, कोई समझदार, कोई वाइज पर्सन हो सकते हैं, कोई आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आप मतलब किसी डिवाइन के बंदे से, मतलब डिवाइन के पर्सन से आप कोई गाइडेंस आप ले रहे हो, कहीं से आप टैरो कार्ड रीडिंग करा रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं से आपको जिसे कहते हैं कि वो एक सॉल्यूशन यहाँ पर मिल रहा है, जिस पर बेस्ड करके आप वो डिसीजन आप बनाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हो। लेकिन ये चीज़ों को ख़त्म करना बहुत इजी नहीं था, या फिर मैं कहूँगी इससे बाहर आना इजी नहीं था। ओके, जो कैप्रिकॉर्न, ओके, आप लोगों के लिए यहाँ पर जो मैसेज है ना इस समय कैप्रिकॉर्न्स, पहली बात जो मैं ऑलवेज बोलती हूँ, देखिए कार्ड्स में जो आता है मुझे बोलना पड़ता है, अभी मेरी बातों की रिपीट हो रही हैं, मुझे मैटर नहीं करता है, क्योंकि जो मुझे मैसेज दिए जाएंगे वो मैं आपको आगे डिलीवर करूंगी, जिनको लेना है वो लें, जिनको नहीं लेना वो छोड़ दें, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना अपनी ही नेगेटिविटी में बंधे हुए हो माय डियर। ओके, आपके पास वो एबिलिटी है, आप इतने स्ट्रॉन्ग हो ऑलरेडी, इतने वाइज हो ऑलरेडी, लेकिन आपकी नेगेटिविटी ने ना जैसे कि आपको बांध रखा है, मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है। तो सबसे पहले तो ना अपने थॉट्स को क्लियर कीजिए, यहाँ पर थॉट्स को क्लियर करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, एक हैप्पी एनर्जीज में रहना बहुत ज़रूरी है। आपकी रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले भी ना मेरे पास जो मैसेज मुझे रिसीव हुआ वो था पीस का, कि आपको पॉजिटिव एफर्मेशंस देने की बहुत ज़रूरत है कैप्रिकॉर्न्स, पीस की एनर्जीज में आपको जाने की बहुत ज़रूरत है, शांति की ऊर्जा में आपको जाने की ज़रूरत है। आप जाते हो शांति की ऊर्जा में, लेकिन फिर से नेगेटिव हो जाते हो, वो चीज़ परमानेंट नहीं रह पाती है। तो उसके लिए डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं, एक तो आपको यहाँ पर पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए जो बहुत जल्दी वर्क करेंगी, ग्राउंडिंग कीजिए, अपनी नेचर से कनेक्ट होइए। तीसरा, यहाँ पर आपको मेडिटेशन करना है, अपने आप से कनेक्ट होना है, अपनी विजडम से कनेक्ट होना है, अपनी इनर लाइट से आपको कनेक्ट होना है। ओके, क्योंकि आपकी खुद की ही विजडम है जो आपको इस सिचुएशन से बाहर आने में बहुत मदद करेगी। ब्यूटीफुल, यस, आपको वो रास्ता दिखाएगी। तो प्लीज मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ओके, तो इस महीने आप लोग जो है बहुत ही सेंसिटिव एनर्जीज में रहने वाले हो कैप्रिकॉर्न, बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही इमोशनल एनर्जीज में रहने वाले हो सकता है आप किसी एक सिचुएशन या किसी एक चीज़ को लेकर के, या किसी एक पर्सन को लेकर के, किसी एक रिश्ते को लेकर के बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं उसे, बहुत ही ज़्यादा पॉसेसिव हो, मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो और इस महीने आपकी सेंसिटिविटी भी जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ रही है,
और अगर आपकी सेंसिटिविटी बढ़ रही है ना, तो बिलीव मी आपकी इंट्यूशन पावर्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं, आपके सेंसेस बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं इस महीने। इस महीने हो सकता है आपको थोड़ा सा ना एलर्जिक भी हो जाए एलर्जी की प्रॉब्लम भी रहे किसी चीज़ से, ठीक है। तो क्योंकि ये जो सेंसिटिविटी है, ये जो आपके अंदर है, ये मतलब फिजिकली भी, आप इमोशनली भी, मतलब मेंटली भी है वो सेंसिटिविटी, और जिस वजह से वो फिजिकली भी इफेक्ट कर रही है आपके ऊपर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इशू आपका रह सकता है, तो जिस वजह से कि आपके मूड स्विंग्स होना भी जायज़ है इस महीने, ठीक है। इमोशंस आपके फ्लक्चुएट होंगे इस मंथ, ठीक है। कभी खुशी कभी गम वाली एनर्जीज आपकी रहने वाली है, कभी बहुत हैप्पी, क्योंकि इस तरह की एनर्जीज है बहुत। अभी तक तो मैं आपको कुछ नेगेटिव ही बता रही हूँ ना, तो पॉजिटिव भी बहुत आ रहा है यहाँ पर। तो वो जिसे कहते हैं फ्लक्चुएट करना, यूं ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, यूं फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, यूं फ्लक्चुएट करेगी आपकी एनर्जीज यहाँ पर, आपके इमोशंस, ठीक है। तो घबराना नहीं उस ऊर्जा से, इस एनर्जीज में हो आप इस महीने, ठीक है। जितना हो सके ग्राउंडेड रहिए, ठीक है। ग्राउंडिंग कीजिए, अपनी नेचर से कनेक्ट होइए, नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को रिलीज कीजिए अपने अंदर से, मेडिटेशन कीजिए, बैलेंस हो जाएगा सब कुछ, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। ये मंथ जो है आप लोगों का जो पूरा फोकस है माय डियर, आपके करियर पर रहने वाला है। बहुत ही करियर ओरिएंटेड आप लोग रहने वाले हो कैप्रिकॉर्न माय डियर, ठीक है। कहने का मतलब कि आप अपने करियर के आगे ना किसी चीज़ को इस महीने नहीं आने दोगे, मतलब कहीं से किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले हो आप अपने आप को, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, इट डजेंट मैटर, लेकिन आप अपने करियर को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हो। उस चीज़ के आगे हो सकता है कि आप रिश्तों को भी अहमियत ना दें इस महीने, ठीक है। तो करियर पर बहुत ही ज़्यादा फोकस नज़र आ रहा है, जिस वजह से हो सकता है रिश्ते आपके इफेक्ट करें इस मंथ। रिश्तों को लेकर के थोड़ी सी कड़वाहट, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस मुझे यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपका पूरा फोकस जो है आपके करियर पर यहाँ पर जाता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, या फिर कुछ ऐसा जो आप करना चाह रहे हो, ठीक है। आपका पैशन हो सकता है, आप उसको फॉलो कर रहे हो, या फिर कुछ आप कर रहे हो, कहने का मतलब कुछ तो है जो आप कर रहे हो जो आपको पसंद है, ठीक है। जिस वजह से कि शायद आप रिश्तों को भी उतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, रिश्तों के ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हो। स्पेसिफिक कोई एक रिश्ता हो सकता है, या रिश्ते हैं आपकी लाइफ में जिनको आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, ठीक है। और येस डेफिनेटली फॉर श्योर इस मंथ जो है कुछ चीज़ें आपकी लाइफ से ख़त्म हो रही है। देखिए कुछ चीटिंग्स हो सकती हैं। एक बात बताऊंगी, ये जो भी चीज़ है ना माय डियर कैप्रिकॉर्न, आप लोग डिजर्व नहीं करते उस चीज़ को। तो मैं ये नहीं कहूँगी, देखिए आपको हर्ट करेंगी वो चीज़ें। अभी वो कोई रिश्ता है, कोई बिजनेस, या फिर जॉब, या फिर कोई भी चीज़ हो सकती है, लेकिन आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपको इस थॉट पैटर्न में रहना है कि ये जो चीज़ आपके साथ हुई है या आपके अच्छे के लिए हुई है, क्योंकि आप उस पर्सन को या उस सिचुएशन को या उस जगह को आप डिजर्व नहीं करते हो, राइट। अगर इस थॉट पैटर्न में रहेंगे तो आप इजीली सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। और ये सिर्फ आपको तसल्ली देने के लिए नहीं है, ये बात है ही है, तभी वो चीज़ आपकी लाइफ से रिलीज हो रही है, ठीक है। और उसको मतलब उसको लेकर के ना, अगर आप देखिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहोगे, उसको बहुत ज़्यादा ऊर्जा ले लोगे, तो आप बहुत ज़्यादा टाइम उसमें वेस्ट करोगे। तो डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि उस एनर्जी से आपको बाहर आना है। लेकिन येस, बहुत से लोग इस एनर्जीज में बाहर आने में जो है उनको प्रॉब्लम होती है और समझ नहीं पाते हैं। बहुत लोग ना कमेंट भी कर देते हैं कि आपके लिए कहना बहुत आसान है। तो माय डियर, मुझे तो जो एनर्जीज मिलेंगी, मैं आपको, मेरा काम है आपको गाइड करना, इससे ज़्यादा तो मैं आपको और कुछ कह भी नहीं सकती हूँ, राइट। तो यहाँ पर जितना हो सके, अगर आपको इस एनर्जी से जितनी जल्दी हो सके आपको यहाँ से बाहर आना है। जब भी आपको ऐसा लगे कि हाँ ऐसा कुछ है मेरी लाइफ में, हो गया है, तो आपको देखिए पॉजिटिविटी पर फोकस करना स्टार्ट कर देना है, हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना है, मेडिटेशन कीजिए, ठीक है, पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए, ग्राउंडिंग कीजिए अपनी, ठीक है। जितना हो सके डिवाइन से कनेक्ट होइए, क्योंकि ये मंथ आपका डिवाइन से कनेक्शन को और भी ज़्यादा स्ट्रांग बना रहा है। क्योंकि जब हम ऐसी सिचुएशन से गुजरते हैं ना, तो हम डिवाइन के और भी ज़्यादा करीब हो जाते हैं। कई बार तो ना डाउट होता है कि जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो हमारे लिए अच्छी हैं या बुरी चीज़ें हमारे लिए अच्छी हैं, क्योंकि अच्छी चीज़ें तो कई बार हमें डिवाइन से दूर कर देती हैं, राइट। लेकिन जब बुरी चीज़ें आती हैं तो हम ऑटोमेटिकली डिवाइन के बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं, राइट। तो ये वक्त डिवाइन के और भी ज़्यादा क्लोज जाने का है डिवाइन के साथ का आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है, और आपके अंदर जिसे कहते हैं ना कि वो पावर आ रही है कि आप उन चीज़ों से बाहर आ रहे हो, ठीक है। डिवाइन की पूरी प्रोटेक्शन, पूरा गाइडेंस आपके साथ रहेगा इस महीने,
ठीक है। इस महीने जो कैप्रिकॉर्न यहाँ पर फर्टिलिटी के लिए यहाँ पर वेट कर रहे हैं, आपकी फर्टिलिटी यहाँ पर स्ट्रांग होती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। आप लोग कंसीव कर सकते हो इस महीने। हो सकता है आपके कंसीविंग में इश्यूज चल रहे हैं, तो प्लीज़ आपको यहाँ पर बोला जा रहा है प्रॉपर मेडिकेशंस आप इलाज चलाएंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम हील हो सकती है, ठीक है। तो आपको वो सोल्यूशन मिल सकता है, किसी भी फॉर्म में वो सोल्यूशन मिल सकता है। तो प्लीज़ जिसे कहते हैं कि किसी एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना, ये मंथ अगर आप करते भी हैं तो आपको बहुत सही गाइडेंस मिलेगी, समझ रहे हैं। ये कार्ड ना वो बताता है कि किसी उस एक्सपर्ट के पास आप जा रहे हो, राइट। तो अगर आपको फर्टिलिटी या फिर फीमेल कुछ प्रॉब्लम्स हैं आपको, अगर उनको लेकर के आपका इलाज ठीक नहीं चल रहा था, या फिर नॉर्मल वे में भी मैं बोलूँ, खासकर ये फीमेल्स के लिए मैसेज है, अगर मैं और मेल्स की भी बात करूँगी, अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स थे तो इस मंथ अगर आप किसी से गाइडेंस लेते हो या फिर स्पेसिफिकली किसी अगर हेल्थ इश्यूज़ है, डॉक्टर से अगर आप कंसल्ट करते हो तो ये मंथ आपको बिल्कुल राइट डायरेक्शन मिलेगी, ठीक है। और अंत में यहाँ पे चैरिट की एनर्जीज है, तो माय डियर ये महीना जाते जाते ना आप अपनी पावर में टैप इन कर रहे हो कैप्रिकॉर्न। आप पूरी तरीके से जिसे कहते हैं कि एक पॉजिटिव वाइब्स में आ रहे हो आप। ये एक बैटल है जिसे आप जीत रहे हो इस महीने। वो लड़ाई भी इस महीने ही है और उस पर जीत भी आप इसी महीने ही हासिल कर रहे हो, ठीक है। तो बस आपको अपने डिवाइन पर, अपने डिवाइन एनर्जीज पर और अपने अंदर वो एक जिसे कहते हैं फेथ रखना है, ट्रस्ट रखना है और अपनी एनर्जीज को बैलेंस करके आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना है। सही डिसीजंस बनाने हैं अपनी इंट्यूशन, अपनी विजडम के बेसिस पर। अगर कहीं आपको डाउट है तो ये यहाँ पर आपके लिए साफ मैसेज यहाँ पर आ रहा है कि जहाँ आपको कहीं से गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, हेल्प लेने की ज़रूरत है, मदद लेने की ज़रूरत है, वहाँ लीजिए, वहाँ आपको सॉल्यूशन मिलेगा, वहाँ आपको डिसीजन लेने में आपको मदद मिलेगी, वो पर्सन आपकी मदद कर सकते हैं। तो जहाँ से आपको लगता है कि यस मुझे यहाँ से गाइडेंस मिल सकती है, वहाँ से गाइडेंस लें, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए ना कोई एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाना, किसी एक तरफ आपको एक्शन लेना, एक तरफ आपको बढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, थोड़े से डाउट्स आपके अंदर यहाँ पर आ रहे हैं, पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहे हो, जिसे कहते हैं ना कि माइंड जो है फ्लक्चुएट कर रहा है आपका। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपके लिए गाइडेंस इस समय प्रोवाइड की जा रही है, तो बस आपको उस गाइडेंस को फॉलो करना है, आपको मदद मांगनी है, दैट्स इट, ठीक है। आपको वो सॉल्यूशन मिलेगा, वो क्लैरिटी आपको वहाँ से मिलेगी, ठीक है। और ये वो मदद आपके आसपास ही है, आपको बोला जा रहा है आपके आसपास है, आप जानते हो कि आपको कहाँ से मदद लेनी है, ठीक है। तो वो अलग बात है कि आप बहुत सारे डाउट्स ला रहे हो अपने अंदर या फिर आप मदद मांगना नहीं चाह रहे हो उस पर्सन से, ठीक है, और वो मदद लेना नहीं चाह रहे हो, वो आपके थॉट्स में चल रहा होगा, क्योंकि मैंने बोला ना फ्लक्चुएट है फ्लक्चुएशन बहुत है आपके थॉट्स में, ऊपर नीचे बहुत हो रहा है, डाउट्स में भी आ रहे हो आप लोग बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है एक क्लियर डिसीजन बनाइए और आगे बढ़िए, क्योंकि वहाँ आपको सोल्यूशन फॉर श्योर मिलेगा, ठीक है। जहाँ आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, वह गाइडेंस लेने की आपको ज़रूरत है, मतलब वहाँ मांगिए आप, ठीक है। देखिए यहाँ पर ना मेरे पास दो तरह के मैसेज आ रहे हैं, दो तरह के। तो एक मैसेज तो बहुत ही स्ट्रांग है कि आप लोग किसी तरह के टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर आ रहे हो, किसी तरह के टॉक्सिक जिसे कहते हैं कि मैरिड लाइफ आपकी अगर हो सकती है, किसी टॉक्सिक सिचुएशन में आप हो सकते हो, ठीक है। एब्यूजिव आपकी मैरिड लाइफ हो सकती है, तो आप उस सिचुएशन से बाहर आ रहे हो, ठीक है। आपके पार्टनर से मे बी आपको चीटिंग मिली है, तो यहाँ पर उस सिचुएशन से आप बाहर आते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, क्योंकि हायरोफेंट की एनर्जीज ना मुझे बहुत ज़्यादा ये दिखा रही है कि आपकी पर्सनल लाइफ में इश्यूज बहुत यहाँ पर नजर आ रहे हैं, पर्सनल लाइफ में इश्यूज, लेकिन यस आप उसे ओवरकम कर जाओगे इस मंथ। जो आपके अच्छे के लिए होगा ना वही इस महीने होने वाला है, ठीक है। अगर आप किसी अच्छे रिलेशनशिप में हो, हेल्दी रिलेशनशिप में हो, कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशंस आ गई हैं या कुछ अदर सर्कमस्टांसेस की वजह से सिचुएशंस आ गई हैं, तो वो सिचुएशंस हील हो जाएंगी, ठीक है। आप उससे बाहर आ जाओगे अपने पार्टनर के साथ। लेकिन अगर आप किसी टॉक्सिक सिचुएशन में हो, टॉक्सिक पार्टनर के साथ हो, तो आप उससे बाहर आ सकते हो इस महीने, हाई चांसेस है। बस आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपको अपनी विजडम से कनेक्ट रहना है, आपको डिवाइन से कनेक्ट रहना है, आपको जिसे कहते हैं कि पॉजिटिव माइंडसेट में आपको रहने की ज़रूरत है। पॉजिटिव माइंडसेट, मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा,
चीज़ों को कंtemplate करके, सोच विचार करके अपनी लाइफ में डिसीजन लेना है इस महीने आपको जितना हो सकेगा। देखिए, बैलेंस्ड एनर्जीज में रह करके अगर आप डिसीजन लेंगे अपनी लाइफ में तो आप बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि फाइनल कार्ड आपके लिए चैरियट का है और ये जो मंथ है ना आपके लिए जस्टिस लेकर के आ रहा है। ये आपके मंथ की एनर्जी से जस्टिस का कार्ड, ठीक है। तो बस एक जिसे कहते हैं कि वो जस्टिस आपके साथ होगा, वो न्याय आपके साथ होगा। आप जिस भी सिचुएशन में स्टक्ड हो उस सिचुएशन से आप फॉर श्योर बाहर आओगे, वहां से हल आपको जरूर मिलेगा। अभी वो हल दोनों तरह का हो सकता है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात, क्या मैं बोल रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे जर्नल रीडिंग है ये, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बोला कि एक साइकिल क्लोज हो रहा है। ये कोई ऐसा साइकिल है जिसमें आप बहुत ही बुरी तरीके से स्टक थे, बहुत आप नेगेटिव थिंकिंग में थे, बहुत ओवर थिंकिंग में थे। देखिए, मैं बोल रही हूँ ना, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, कोई थर्ड सिचुएशन हो सकती है एग्जैक्टली जो आप लोगों के रिश्ते में भी आ रही है। जिन लोगों को ऐसा रिश्ता है वो सिचुएशन आपकी लाइफ से यहाँ से कट हो जाएगी इस मंथ, क्योंकि ये जस्टिस होकर के रहेगा इस मंथ, ठीक है। आप एक जिसे कहते हैं रिलीफ वाली एनर्जीज में आएंगे, एक जिसे कहते हैं कि फाइनल उसे वो एक कंप्लीशन मिल रहा है। अब वो चीज़ प्रॉब्लम बार बार नहीं होने वाली है आपकी लाइफ में। वो जो भी होगा पूरी तरीके से उस सिचुएशन का, उस नेगेटिव सिचुएशन का एंड होगा अब आपकी लाइफ में, ठीक है, क्योंकि ये चेंज आपके लिए इस महीने आ रहा है। ब्यूटीफुल एनर्जीज, ओके। बस आपको अपने आप को ओपन रखना है इस ऊर्जा के लिए, और हीलिंग भी है आपके लिए इस मंथ। वेरी गुड, थैंक यू भोले बाबा। प्लीज़ बताएं कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, और क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस है दिसंबर मंथ के लिए आपके bachchon के लिए? 3 कार्ड्स हैं यहाँ पर। एक तो है डिसकंटेंट एंड बोर्डम, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, और यहाँ पर है चूज वाइजली। यस, मैं यहाँ पर आपको बोलना चाहूँगी विद द चैरियट एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, और सॉरी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज यहाँ पर जो है, साथ ही साथ यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है। माय डियर, जिस भी काम में आप जिस भी काम में आप मेहनत कर रहे हो, जो भी काम आप अपनी लाइफ में कर रहे हो, ठीक है, जिस तरफ भी आपका पूरा फोकस है, और अगर अभी तक आपको ऐसा लग रहा था ना कि आपको वहाँ से कोई अचीवमेंट्स हासिल नहीं हो रही है, कुछ आप अचीव नहीं कर पा रहे हो, इवन आपको रिकॉग्नाइज तक नहीं किया जा रहा है, आपको देखा भी नहीं जा रहा है, आपके काम को, आपकी मेहनत को नहीं देखा जा रहा है, तो वो इस महीने पॉसिबल है आपके लिए। वो रिकॉग्निशन, वो रिवॉर्ड्स आपके लिए आ रहे हैं। कुछ ऐसा कुछ आप अचीव करते हुए आपके करियर वाइज मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि वो अचीव आप कुछ कर रहे हो यहाँ पर। तो यस, ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी से मैं कह रही हूँ ना कि मुझे यहाँ पर आपके करियर में बहुत हाइक नज़र आ रही है। बस रिलेशनशिप में थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, और लेकिन करियर वाइज यहाँ पर बहुत हाइक है, ठीक है। और यहाँ पर डिसकंटेंट एंड बोर्डम की एनर्जीज है। तो मैं एक बात आपको कहना चाहूँगी कैप्रिकॉर्न की, ये एनर्जीज पता है क्या बताती है कि जो चीज़ें जा रही हैं ना, या जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, या जो चीज़ें आपकी लाइफ से रिलीज हो रही हैं, उन चीज़ों को लेकर के आपको नेगेटिव एनर्जीज में नहीं रहना है, ठीक है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है उस एनर्जी से आपको बाहर आना है और अपने आसपास देखना है कि क्या अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में हैं, क्या बरकत आपकी लाइफ में है, क्या चीज़, क्या अचीव आप कर रहे हो, क्या कौन से रिश्ते आपके आसपास हैं जो आपको प्यार करते हैं। उस एनर्जीज में टैप इन कीजिए। ये इस तरह की एनर्जी से आपको बाहर आने के लिए डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं, ठीक है। पॉजिटिविटी की तरफ बाहर आइए, क्यों पॉजिटिविटी की तरफ आइए यहाँ पर, क्योंकि इस महीने आपकी तरफ कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी करियर वाइज यहाँ पर आ रही है। अगर आप इमोशनली किसी चीज़ में स्टक्ड रहे तो हो सकता है आप उस तरफ ना देख पाए, क्योंकि ये 4 ऑफ कप्स की भी एनर्जीज है जो कि दिखाती है कि ऑफर तो आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप तो खुद की ही नेगेटिविटी में बिजी हो, खुद के ही थॉट्स में बिजी हो। ये देख रहे हो, ये एक ऑफर है, लेकिन आपका ध्यान कहाँ है, कहीं और, समझ रहे हो। और ये हालांकि ये किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, लेकिन इसमें नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। इस पर्सन के पास बहुत सब कुछ है, लेकिन ये उसे उतना इंजॉय नहीं कर पा रहा, उसको लेकर के इतना ग्रैटिट्यूड पे नहीं कर पा रहा जितनी वो नेगेटिविटी के अंदर स्टक्ड है। तो वही कुछ हालत आपकी भी है, ठीक है। आपके पास चीज़ें हैं, आपके पास अपने हैं, आपके पास वो चीज़ें हैं जिनको आप लेकर के ग्रैटिट्यूड डिवाइन को पे कर सकते हो।
ठीक है। लेकिन आप लोग कहाँ कि जो चीज़ें रिलीज हो रही हैं वाकई में जो आप डिजर्व नहीं करते हो, आप उन चीज़ों को लेकर के उन पर फोकस कर रहे हो, उनको लेकर के नेगेटिव हो रहे हो, अच्छी चीज़ों पर फोकस नहीं कर रहे हो। तो डिवाइन कह रहे हैं प्लीज़ एनर्जीज को ट्रांसम्यूट करो इस मंथ, ठीक है, क्योंकि आपकी तरफ कुछ आ रहा है, डिवाइन आपकी तरफ कुछ भेज रहे हैं। ये आपकी हीलिंग हो सकती है, ये कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई एक न्यू बिगनिंग हो सकती है, ये कुछ भी, कोई अचीवमेंट हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। एंड यस, ये महीना डिसीजन बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपके लिए ब्लॉकेज भी है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कैप्रिकॉन्स प्लीज जो भी डिसीजन लेना है चूज वाइजली, चूज वाइजली। अगर कहीं से आपको गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, गाइडेंस लीजिए। जहां आपको लगता है कि कोई आपके बड़े, कोई आपके आसपास जो कोई ऐसे हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं, कोई गुरु आपकी मदद कर सकते हैं, स्पिरिचुअल गुरु जिनके साथ आप कनेक्टेड हो, या फिर कोई टैरो कार्ड रीडर आपको मदद कर सकता है, आपको गाइड कर सकता है, आपको बता सकता है क्या सही है आपके लिए, क्या गलत है आपके लिए, तो प्लीज़ आप उनसे वो टैरो कार्ड रीडिंग कराइए, क्योंकि चूज वाइजली का कार्ड है। हेल्प लेने की यहाँ पर ज़रूरत है। मैं सिर्फ टैरो कार्ड रीडिंग की बात नहीं कर रही हूँ। कहने का मतलब जहां आप खुद डिसीजन नहीं बना पा रहे हो, खुद आप अपनी तरफ से एक्शंस नहीं ले पा रहे हो, खुद आप उस सिचुएशन से बाहर नहीं आ पा रहे हो, वहां आसपास जो भी आपको लगे कि हाँ ये पर्सन मुझे गाइड कर सकते हैं, उनकी मदद मांगिए। आप वाइजली चूज करना है। डिवाइन को इन्वॉल्व कीजिए उस एनर्जीज में, डिवाइन से मदद मांगिए, आपके लिए मदद प्रोवाइड की जाएगी। और अंत में आपके साथ वो जस्टिस ही होगा। आपकी लाइफ में बैलेंस रिस्टोर होगा। आपकी लाइफ में जो चीज़ें आप डिजर्व नहीं करते हो, ये मंथ उन चीज़ों के कटने का है, उन चीज़ों के रिलीज होने का है, और जो चीज़ें आप डिजर्व करते हो वो चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी। आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है विद द जस्टिस कार्ड, आपकी लाइफ में वो बैलेंस आएगा। जो डिसबैलेंस आपकी लाइफ में आया हुआ है वो वहां पर बैलेंस लाया जाएगा। आप ओके, चलिए देखते हैं किस पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है इस महीने। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू कान्हा। प्लीज़ बताएं कैप्रिकॉर्न को दिसंबर मंथ में किस पर फोकस करने की ज़रूरत है। फ्रेंडशिप का कार्ड है आपके लिए, ठीक है। तो मैंने बोला ना कि कोई है जो आपकी लाइफ में फ्रेंडशिप, आपके आसपास लोग, कोई आपके दोस्त। आई अंडरस्टैंड दैट अ फ्रेंड इज इन माई लाइफ फॉर अ रीज़न। यस, कोई एक दोस्त हो सकता है जो कोई इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आई थिंक आपकी लाइफ में। ये मंथ आपको बता रहा है भाई उस पर फोकस कीजिए। और हो सकता है किसी एक फ्रेंड को, ये जो मैंने आपको एनर्जीज बताई थी ना, किसी एक रिश्ते को, अब वो रिश्ता कोई भी हो सकता है ना, ये हो सकता है कि कोई एक ऐसा दोस्त आपका जिससे आप बहुत लंबे समय से नहीं मिले थे, जो आपके बहुत क्लोज था, उसको आप इग्नोर कर रहे हैं। तो ऐसे अच्छे दोस्त भी हर किसी को नहीं मिलते हैं माय डियर। तो अगर कुछ ऐसा कनेक्शन है तो प्लीज़ आप फोकस कीजिए, ठीक है। फ्रेंडशिप का कार्ड यहाँ पर फोकस पर आया है। तो आपको यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि इस महीने कैसे लोग आपकी एनर्जीज के साथ मैच कर रहे हैं, कैसे नहीं, ये भी आपको ध्यान रखना है। सोच समझ करके ही फ्रेंडशिप करनी है आपको। ऐसे लोग जो आपको डीमोटिवेट करें या जो आपको आपके पाथ से डगमगाएं, ठीक है, जो आपको गलत राह दिखाएं, ऐसे लोगों से डिटैच होना है। फ्रेंडशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरह की फ्रेंडशिप में आप हो, किस तरह के दोस्त हैं आपके, आपको किस तरफ लेकर के जा रहे हैं, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए इस मंथ, ठीक है। लेट्स सी और क्या गाइडेंस है कैप्रिकॉर्न के लिए, क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू भोले बाबा, प्लीज़ गाइड कीजिए अपने बच्चों को। कैप्रिकॉर्न मकर राशि दिसंबर मंथ, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप। मैच्योरिटी, यस, देखिए ये क्या बताता है ना, चेंज। मैं एग्जैक्टली मैं वही मैसेज आपके लिए ले रही थी। देखो माइजर का कार्ड आया है यहाँ पर, ठीक है। ओ माय गॉड, देखो मैं अभी लास्ट रीडिंग में ही मैं बोल रही थी ये बात कि कोई ना कोई एक कार्ड ऐसा आ रहा है जो गुड डीड्स के लिए आ रहा है कि आप लोगों को ना करना है। आपकी रीडिंग में भी आ गया, कोई ना कोई किसी ना किसी डेक से आ ही जा रहा है, क्योंकि ये वक्त ना न्याय का है। न्याय मतलब कि न्याय मिलकर के रहेगा, मतलब वो कर्मास इस समय आ रहे हैं। तो अपने कर्मास को, अपने आप को गुड डीड्स में लेकर के जाइए, अच्छे कर्म कीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बुरे कर्म करते हो, लेकिन ये वक्त है और अच्छे कर्मों को ऐड करने का, ताकि आपको उसके रिजल्ट्स देखने को मिल पाए। तो आप यहाँ पर, मैंने आपको बोला ना कि आप एक साइकिल को यहाँ पर क्लोज कर रहे हो।
आपके अंदर बहुत मैच्योरिटी आ रही है, आपने बहुत लेसन सीखे हैं, मुझे ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिस वजह से कि आपकी सोल जो है और ज़्यादा प्योर हो गई है। तो अब जिसे कहते हैं कि आपके अंदर वो मैच्योरिटी, वो विजडम यहाँ पर आती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, और आप बहुत सारी ब्लेसिंग्स को रिसीव कर रहे हो। ये मंथ आपके लिए चेंज का लेकर के आ रहा है, ये चेंज आपके अंदर बैलेंस लेकर के आएगा। आपको अपने अंदर के बैलेंस के साथ कनेक्ट होना है, आपको अपने अंदर की जिसे कहते हैं यिन एंड yang वाली जो शक्ति होती है ना, उसके साथ कनेक्ट होना है। ये जो भी डिस्ट्रैक्शंस आपकी लाइफ में हो रहे हैं, इस डिस्ट्रैक्शंस में आप कितना बैलेंस रह सकते हो। एक्चुअल में अभी तक जो आपने लाइफ लेसन सीखे हैं, ये वही लेसन है जो आपको सिखाया जा रहा है कि ये जो डिस्ट्रैक्शंस, ये जो चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ये जो तब्दीलियां आपकी लाइफ में हो रही हैं, ये जो चीज़ें आपकी लाइफ में ख़त्म हो रही हैं, आप अपने आप को कितना बैलेंस रखते हो, आप कितने स्टेबल रहते हो, आप कितने पीस की एनर्जीज में रहते हो, आप किस तरीके से उससे इफेक्ट नहीं होते हो। ठीक है, तो इस वक्त में आपको अपनी एनर्जीज को ना जिसे कहते हैं अपने आप को सूक्ष्म कर लेना है, जितना हो सके अपने अंदर कनेक्ट होइए। ये वक्त ना आपके अंदर जाने का है, ना कि बाहर की एनर्जी से इफेक्ट होने का है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और जितना आप अपने अंदर से कनेक्ट होंगे, उतना ही आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा, उतनी ही आपकी लाइफ में जिसे कहते हैं कि ग्रोथ आएगी, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, उतना ही आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे। और माइजर का कार्ड ये बोल रहा है कि आप इतने कैपेबल हो कैप्रिकॉन्स, आप इतने ऑलरेडी कैपेबल हो। यहाँ पर मैं सिर्फ मनी वाइज ही नहीं बोल रही हूँ। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि नहीं हमारे पास इतना तो नहीं है कि हम किसी की मदद कर पाएँ, तो माय डियर, कोई भी फॉर्म हो सकता है, कोई भी वे हो सकता है। आप किसी को आपकी कोई एक राय, आपके कोई एक गाइडेंस, आप किसी के फेस पे स्माइल ला सकती है, किसी को इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने में मदद कर सकती है, किसी को खुश कर सकती है। आप किसी को, अगर कोई दुखी है आपके आसपास, तो आप उसको हंसा सकते हो, ये तो और भी अच्छी बात है। मतलब किसी ना किसी फॉर्म में आपको अपनी, जिसे कहते हैं कि आपको पार्टिसिपेट करना है, आपको परफॉर्म करना है, आपको अपना 100% देना है कि आप अपने आसपास के लोगों के लिए, या फिर जिन लोगों को ज़रूरत है, जो किसी भी फॉर्म में, आप उनकी किस तरीके से मदद कर सकते हो, क्या कर सकते हो। वो छोटी से छोटी चीज़ भी, आपकी बस इंटेंशंस प्योर होनी चाहिए, आपकी इंटेंशंस उनकी मदद करने की होनी चाहिए। यहाँ पर सिर्फ पैसे की या चीज़ों की बात नहीं हो रही है, आप किसी भी फॉर्म में उनकी किस तरीके से मदद कर सकते हो, बस आपकी इंटेंशंस वैसी होनी चाहिए, तो वो चीज़ें भी वर्क करती हैं। ठीक है, और प्लीज़ अपने हार्ट को ओपन कीजिए। जितना आप इस समय आप मदर गाया के लिए, नेचर के लिए, बर्ड्स के लिए, एनिमल्स के लिए, स्ट्रीट एनिमल्स के लिए, या फिर बुजुर्ग, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, मतलब जो भी हैं, जवान, मतलब जिनको ज़रूरत है, आप उनके लिए जो कर सकते हो ना वो कीजिए, और प्योर इंटेंशंस के साथ, प्योरिटी के साथ कीजिए। डेफिनेटली जिसे कहते हैं कि ये ना लॉर्ड शिवा बोलने वाली थी मैं, लॉर्ड शनिदेव जी का कार्ड है। तो अब वो जो है ना, वो आपके ये जो भी गुड डीड्स होंगे ना, उनको इग्नोर तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो और आपको ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आएंगे। तो ये वक्त है आपका कि अपने हार्ट को और ओपन करने का, और आप ऑलरेडी ना इस एनर्जीज में हो, बहुत सेंसिटिव हो। तो इससे क्या है, इससे होगा क्या, आप अच्छी ऊर्जा को भी अट्रैक्ट करोगे। दूसरा, आपके अंदर पीस, आपके अंदर जिसे कहते हैं शांति आएगी, और आप स्टेबल हो पाओगे अंदर से, आप बैलेंस हो पाओगे अंदर से। ये आपके लिए इस वक्त के लिए बहुत ज़रूरी है माय डियर। प्लीज़ इसके साथ कनेक्ट ज़रूरी है, अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए। ठीक है, अपने आप को ना थोड़ा ये जो जिसे कहते हैं कंजूसी वाली एनर्जीज में नहीं आना। मैं कहूँगी एक चीज़ अपने लिए कम ले लो, कुछ अपने मज़े थोड़े से कम कर लेना। ठीक है, कहीं एक बार अगर हम कहते हैं ना कि कोई भी न्यू मूवी आई है, हम तो देखने जा रहे हैं, आप एक बार मत देखिए, लेकिन वो जो मनी है, वो जो आप इधर उधर यूज़ कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो किसी चीज़ को, मैं ये नहीं कह रही, इंजॉय करो, लेकिन ये वक्त आपके लिए आ रहा है कि किसी की मदद करनी है, किसी की मदद करनी है, बस किसी भी फॉर्म में जितना हो सके, आपसे हो सके आप किसी की मदद कीजिए। ठीक है, ज़रूरतमंद लोगों की मदद कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, गॉडेस आपको क्या कहते हैं इस मंथ। ओके, Be strong, you are stronger than you think you are and your strength assures a happy outcome. My God, देखो मैं इसलिए आपको बोल रही हूँ यहाँ पर कि आपको पॉजिटिव रहना है। ठीक है, आप जितना हो सके पॉजिटिव रहें, जितना हो सके पॉजिटिव एफर्मेशंस को दें, जितना हो सके गुड डीड्स करें, अच्छे कर्मास को करें, जितना हो सके मेडिटेशन करें। ठीक है, क्योंकि यही एनर्जीज है जो आपकी लाइफ में पॉजिटिव हैप्पी आउटकम्स को लेकर के आएगी। ठीक है, आप
किस तरीके का सोचते हो, कैसा आप फील करते हो, वही एनर्जीज आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होगी। तो आपको यहाँ पर जो है डिवाइन जो है, गॉडेस जो है, आपको यही बोल रहे हैं कि आप बहुत स्ट्रांग हो, बस आपको उस स्ट्रेंथ को फील करना है, उस स्ट्रेंथ में टैप इन करना है। बाकी उसका जो आउटकम है वो बहुत पॉजिटिव होगा, बहुत ही हैप्पी आउटकम होगा। तो प्लीज़ हैप्पी रहिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, गुड डीड्स करते रहिए, मेडिटेट कीजिए, डिवाइन से कनेक्ट होइए, और जहाँ आपको मदद की ज़रूरत है वहाँ मदद मांगिए। ओके माय डियर, तो यस कैप्रिकॉर्न, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और डिवाइन को थैंक यू बोलना, उनको ग्रेटिट्यूड पे करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, अपनों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि अगर इसमें किसी के लिए गाइडेंस है, मैसेज है, तो उन तक ये वीडियो पहुंच पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।